जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 90वें अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। तो ओम ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए नीरूबेन को अनुरोध करेंगे। नीरूबेन આપણે 50-50 એક થી 15 આપણે 50-50 એક થી 15 તમારે ને પછી મારે ભલે. જય શ્રી 29 કૃષ્ણ. 29 શ્લોક છે એટલે આપણે અડધો અડધો વેચી લઈએ। જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ બેન। ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ। राजविद्या राजगुह्य योगो अथ नवमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम्
प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धधानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम् परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम् मोगाशामोगकर्माणो मोगज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते पृथक्त्वेन एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। जय श्री कृष्ण। भूलचूक माफ। अहं क्रतुरहं यज्ञ स्वदाहमहमौषधम् मन्त्रोऽहमहमेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पिताहमस्य जगतो धाता माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार रुक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं शुरुत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययम् तपाम्याहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन त्रैविद्या मां सोमपापूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना
गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेन तश्च वन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपाहृताम् अश्नामि प्रयतात्मनः यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः सन्न्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 29वें श्लोक में हमने देखा कि मैं सभी में समान भाव से व्याप्त हूँ, सभी मेरे लिए सरीखे हैं, मेरा किसी से विशेष प्रेम नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, लेकिन जो मुझे भक्ति से मेरा यजन करते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें हूं। इस बात को भगवान और भी आगे क्लेरिफाई करने वाले हैं, अगले श्लोक में देखते हैं। બને 2 મિનિટ માટે પાછા આવી જાઓ. अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् भजते मामनन्यभाक् भजते भजते मामनन्यभाक् भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। सरस। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुः एव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवसितः हि सः। यदि, चेत यानी यदि, अपि यानी भी, अपि चेत, चेत यानी यदि, अपि यानी भी, सुदुराचारः, दुराचार, दुराचारी तो है, उसके ऊपर भगवान ने सु लगाया, सुदुराचार यानी अच्छी तरह से दुराचार करने वाला, यानी दुराचारी में से भी दुराचारी, यानी एक्सट्रीमली गया गुजरा आदमी, सुदुराचार। भजते मेरा भजन करता है, माम मुझे, अनन्य भाग अनन्य रीति से, अनन्य भाव से, साधु एव स मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि सम्यक व्यवसित ही सह, क्योंकि उसने मेरी भक्ति करने का निश्चय कर लिया है। दुराचारी में से दुराचारी व्यक्ति, ट्रांसलेशन ही पढ़ लेते हैं, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। इवन इफ द vilest sinner worship me with exclusive devotion, he should be accounted as a saint, because he has rightly resolved, he is positive in his belief that there is nothing like devoted worship of God. Ananya Bhak. वापस मेरे मुंह से शब्द निकलने ही वाला है कि वो बड़ा हरामी है। कौन? सुधाराचार नहीं, बोलने वाला कृष्ण। महा चैप्टर मानस्य, विल डिस्कस दैट, इसमें आएंगे। श्लोक को एक बार दोबारा समझ लेते हैं। चेत यानी यदि, सुदुराचारः अपि यानी यदि बहुत सबसे बड़ा दुराचारी व्यक्ति भी माम अनन्य भाग भजते, मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, सह साधु एवं मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए, ही यानी क्योंकि सम्यक व्यवसितो सह यानी वह यथार्थ निश्चय वाला है। क्या? भगवान का ही भजन करना है। मैंने क्यों बोला आपको अभी यहीं बता देता हूं। 29वें श्लोक में हमने बहुत लंबी चर्चा करी थी। मैं सभी में एक समान
समाया हुआ हूँ, मेरा कोई प्रिय नहीं है, मेरे लिए कोई द्वेषी नहीं है, लेकिन जो मुझे भक्ति से मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें हूँ, वो मेरे में है। अभी यहाँ जो बात करी थी भगवान ने, वो भक्तों की बात करी थी, यानी भक्त को उन्होंने अलग करके बताया दूसरी लाइन में कि जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे में है, वो मैं उनमें। अभी वो भक्त में 30वें श्लोक में दुराचारियों को भी ले लिया। वो भी यदि मेरा भजन करते हैं वो भी मुझे प्रिय है, क्योंकि उनको साधु मानना चाहिए। वो हमसे कहते हैं अभी कब उसको साधु मानो तुम। चलिए देखते हैं। एक्चुअली 29वें श्लोक तक भगवान ने सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति के बारे में चर्चा करी थी। वो टॉपिक अभी पूरा हो गया 20वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक। सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति की बातें भगवान ने बताई, उसके फर्क बताए। और अभी 9वें अध्याय का जो बाकी का पोर्शन बचा हुआ है, यानी कि 30वें श्लोक से अंत तक कृष्ण भक्ति की महिमा करने वाले हैं। 5 श्लोक बचे हैं 30 से लेकर 34वें तक। ये 5 श्लोकों में भगवान भक्ति की महिमा करने वाले हैं। और भक्ति की सबसे बड़ी खूबी ये है, महिमा ये है कि भक्ति ऐसी साधना है कि जिसको हम जीवन के किसी भी क्षण से शुरू शुरू कर सकते हैं। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है। ज्ञान योग में प्रवेश करने के लिए, यानी कि ज्ञान योग यानी क्या, शास्त्रों के अध्ययन के लिए, उपनिषदों के अध्ययन के लिए वगैरह वगैरह, जो भी विवेक चूड़ामणि में हम सीख रहे हैं, कि उसके लिए एक प्रोसीजर है। साधन चतुष्टय संपत्ति से हमें संपन्न होना चाहिए। विवेक वैराग्य समाधि षडक संपत्ति मुमुक्षुत्वम, ये सब हमारे में आने के बाद हम ज्ञान योग के लिए क्वालिफाई होते हैं। लेकिन भक्ति में ऐसा कुछ नहीं है। भक्ति में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी भी प्रकार की तैयारी की जरूरत नहीं, क्योंकि भक्ति बहुत सरल है। और उसके जो भी तबक्के हैं, स्टेजेस हैं, उनमें से आपको जो भी अनुकूल आए वो स्टेज पर आप उसमें एंटर कर सकते हैं। 7वें अध्याय में हमने देखा था 4 प्रकार के भक्त, चतुर्विधा भजन्ते माम, बराबर। आर्त, अर्थार्थी, मुमुक्षु और ज्ञानी, 4 प्रकार के भक्त हमने देखे थे, बराबर, याद है ना आपको। तो सबसे पहले आर्त भक्त की बात हुई थी। आर्त भक्त कौन है? हमें किसी भी प्रकार का डर है तो भगवान की शरण में जाते हैं। परीक्षा आने वाली है, परीक्षा देने के लिए जाना है, तैयारी बराबर नहीं हुई है, चलो गणपति के मंदिर चले गए, या तो हनुमान जी के मंदिर चले गए, या तो कृष्ण के यहाँ चले गए, शिव जी के मंदिर में चले। हे प्रभु, मेरा ध्यान रखना, मैंने भैया बराबर तैयारी नहीं करी है, अभी सब कुछ आपके हाथ में, आपकी शरण में हूं, मैं लेट गया हूं इधर। आर्त भक्त। और ऐसा कहा गया है कि इट वर्क्स, अर्थ भक्ति, क्योंकि इसका एक मानस शास्त्रीय परिमाण है। इट हैज गॉट अ साइकोलॉजिकल डायमेंशन, कि हमारे मन में एक प्रकार की धाड़स बनती है कि मैं प्रभु के शरण गया हूं, अभी परमात्मा मेरा ख्याल रखेंगे। यानी कि मन में जो बाकी के जो अलग अलग विचार आने चाहिए वो कम आते हैं, कि मैंने तैयारी नहीं करी, करना चाहिए था, रात को बैठ के मुझे आज 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 के एग्जाम के बारे में प्रिपरेशन करना चाहिए था, वो करने की वजह मैं यूट्यूब पे ये देखते रहा, क्लिप्स देखते रहा, वगैरह वगैरह। लेकिन
जब भी भगवान के पास हम जाकर आते हैं तो हमें एक प्रकार की धाड़स बनती है। गंभीर बीमारी के समय पे भी हमें भगवान का नाम हमें धाड़स देता है। कोरोना के समय में जो लोग हॉस्पिटल जाकर आए हैं उनकी ये अनुभूति है। सम ऑफ यू कैन वाउच फॉर इट कि भाई अभी हम वहां गए थे। कोरोना के समय में तो हॉस्पिटल में कुछ करने को भी नहीं होता है, पड़े रहना है बस, देयर इज नथिंग एल्स यू कैन डू। तो तभी प्रभु के सिवा और किसी की शरण ही नहीं है। और कहा जाता है कि ऐसे समय में प्रभु नाम लेने से, भगवत स्मरण करने से दवाइयों का असर जल्दी होता है, ऐसा डॉक्टरों का भी मानना है। सेम साइकोलॉजिकल रीजन जो परीक्षा के समय पे था कि जैसे ही हम परमात्मा के शरण में गए, क्योंकि परमात्मा के ऊपर हमारी श्रद्धा है, तो इसलिए हमारा मन इस दिशा में, पॉजिटिव दिशा में दौड़ने लगता है कि अभी तो मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ठीक हो जाऊंगी, मैंने प्रभु का शरण ले लिया है, अभी जो भी होना है होने तो, प्रभु को सौंप दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो बिकॉज द माइंड इज वर्किंग इन अ पॉजिटिव मैनर, आप आपने वो फिक्र छोड़ दी कि क्या होगा, मेरा दवाई काम करेगी कि नहीं करेगी, नहीं किया तो क्या होगा। तो ये जो मन में इफ और बट जो चलते थे, इफ बट बंद हो गए, भगवान का नाम लेना हमने शुरू कर दिया, दवाई की असर जल्दी होती है। किसी भी बीमारी में जल्दी ठीक होना है तो ये भी एक रास्ता है बंधु, जिसकी मैंने अलग तरीके से अनुभूति करी है, जो मैं आपको बता चुका हूं। ये आर्त भक्त। दूसरा है अर्थार्थी। मान लीजिए कि आपने एक नया व्यवसाय शुरू किया, फैक्ट्री शुरू की, क्या करते हैं आप? पूजा करते हैं, बराबर। क्यों? फैक्ट्री या तो धंधा जो भी शुरू किया है वो अच्छी तरह से चलना चाहिए, उसमें मुनाफा होना चाहिए, यानी अर्थार्थी, धन के लिए भी भक्ति करते हैं। तीसरा भक्त है जिज्ञासु, कि वो ये सब नाटक चल रहा है, वो कैसे चल रहा है, कौन चलाता है, वगैरह वगैरह। तो जिज्ञासु, ये सातवें अध्याय में हम सब चर्चा कर चुके, मैं खाली आई एम जस्ट रिकैप्चुलेटिंग। जिज्ञासु भक्त, प्रभु क्या है वो जानने की हमारी इच्छा, ये जगत कैसे चल रहा है, जगदीश्वर इस जगत को कैसे चलाता है, ये सब जानने की हमारी उत्कंठता जो है, वो जिज्ञासु भक्त। और चौथा ज्ञानी भक्त। और उसमें भगवान ने कहा कि मुझे ज्ञानी भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। एनीवे, वो सातवें अध्याय की बात हो गई, खाली उसका हमने अभी यहाँ जिक्र ही कर रहे हैं। 12वां अध्याय पूरा भक्ति योग है, उसमें भी भगवान बताने वाले हैं। उसमें भी भगवान 5 लेवल की भक्ति से शुरुआत करेंगे। पहले तुम यहाँ से शुरुआत करो, ये ना हो सके चलो ये करो, वो नहीं हो सकता है तो ये करो, ये नहीं हो सकता है तो ये करो, ये नहीं हो सकता तो ये तो कर लो। ऐसा डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, लेस डिफिकल्ट, ऐसे 5 स्टेप पर भगवान भक्ति की बात करने वाले हैं। जब 12वें अध्याय में आएंगे तभी उसकी चर्चा करेंगे। फिर जो बुद्धि से भगवान के बारे में सोचना चाहते हैं, उनके लिए भी 3 स्टेजेस हमने देख लिए हैं। पहला स्टेज है हमारे इष्ट देव, यानी एकेश्वर भक्ति। 1, मेरे एक इष्ट देव हैं, जो भी स्वरूप आपने मान्य किया है, कृष्ण है, शिव जी है, गणपति जी हैं, माता जी हैं, कोई भी है, जो भी एक इष्ट स्वरूप आपने मान लिया, उस इष्ट स्वरूप की हम भक्ति करते हैं। एकेश्वरवादी हम भक्ति करते हैं, एक रूप भक्ति राधा। फिर थोड़े मैच्योर होते हैं और जगत में कण कण में ईश्वर को देखने लगते हैं, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, बराबर। तो पूरी सृष्टि में हम परमात्मा को देखने लगते हैं और अनेक रूप भक्ति हम करने लगते हैं। ईश्वर को सभी जगह पर देखने की हमारी दृष्टि बन जाती है। और ये देखते 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 फिर ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद हम अरूप ईश्वर यानी निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति में लग जाते हैं। यानी ये भी 3 स्टेजेस की भक्ति हमने देखी थी।
ये जो अभी तक हमने किया उसका खाली रिवीजन ही हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम जो भी लेवल पर है, हम उस लेवल से भक्ति की ट्रेन में हम बैठ सकते हैं। क्या इसमें कोई पूर्व तैयारी की कोई जरूरत नहीं है। एट वॉट एवर स्टेज यू आर, यू कैन डू भक्ति, कहीं भी हम हैं। दूसरी बात यह है, और ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, आई वुड से विदाउट एक्सेप्शन, हमने जीवन में कभी न कभी कोई न कोई गलत काम किया है। કંઈક ને કંઈક તો ગાંઠા હોય જ બધામાં। और ये बात हमारे सबकॉन्शियस में हमें खटकती है, जिसको हम अंग्रेजी में गिल्ट फीलिंग कहते हैं। हमारे मन में कहीं ना कहीं अब वो हो गया था, नहीं करना चाहिए था, दैट इज समथिंग विच वाज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डन, लेकिन तभी मैंने ऐसा कर लिया, क्यों किया। यानी दिमाग में कहीं ना कहीं वो खटकता रहता है। हम हमारे ही एक्शन के ऊपर, हमारे कृत्य के ऊपर हम वी बिकम जजमेंटल ऑन दैट, क्या सही है क्या गलत है, मैंने ये पाप किया है क्या। तो जिसको हम अंतरात्मा कहते हैं, कॉन्शियस, वो कॉन्शियस हमें बाइट करता रहता है, डंकता रहता है कि ये पाप हमने किया है, ये पाप हमने किया है। અને એવું નહીં સમજતા કે આપણે બધા દૂધે ધોયેલા છીએ, બધાને કંઈક ને કંઈક હોય જ છે, વિધાઉટ એક્સેપ્શન, ઇન્ક્લુડિંગ મી। लेकिन क्या सही है और क्या गलत है, वह हमें किसी ने सिखाना नहीं पड़ता है। ये अपने आप अंदर से आता है कि ये गलती हो गई। कोई नोबडी नीड टू कम एंड टेल अस कि भाई ये तुमने किया वो गलत था, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं है। और फिर भी हमारी अंतरात्मा हमसे कहती है ये काम गलत हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जो चोर चोरी करने जाता है, उसको उसकी अंतरात्मा तो उसको कहती है कि तू भैया गलत काम कर रहा है, चोरी नहीं करनी चाहिए। और फिर भी अंतरात्मा की आवाज को दबाकर वो चोरी करने जाता है। जो यानी गलत क्या है और सही क्या है, दूसरा व्यक्ति जो हमारे साथ करे, कुछ व्यवहार जो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ करे, वो यदि हमें मंजूर नहीं है, तो वैसा व्यवहार हम दूसरे से करें, वो हमारे लिए गलत है। सीधा हिसाब है, सही क्या और गलत क्या की सीधी सीधी परिभाषा। यानी मेरे घर में कोई मेरी इजाजत के बिना, या तो मुझे पूछे बिना, या तो मेरी जानकारी के बिना मेरे घर में से मेरे घर की वस्तु कोई लेकर जाए, वो यदि मुझे पसंद नहीं है और इफ आई डोंट लाइक इट नेचुरली, यदि वही काम मैं करूं तो गलत है। सिंपल। तो सही क्या है, गलत क्या है, उसकी परिभाषा हमें कहीं खोजने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड टू रिफर टू एनी बुक्स, कोई इसी शास्त्र का अध्ययन की जरूरत नहीं है। ये सिंपल परिभाषा है। बाइबल में भी लिखा है ना, डू डू अनटू अदर्स व्हाट यू लाइक अदर्स टू डू अनटू यू। बस वही बात यहाँ है। और क्योंकि वह कृत्य वो कर रहा है, वह
किसी की जानकारी में नहीं आया है, इट हैज रिमेन्ड ए सीक्रेट, और इसकी वजह से ये हमारे मन में गिल्ट पैदा करता है। यदि चोरी करना गलत काम नहीं है तो चोर करोड़पति के घर में ऐसे ही लटार मार के जो भी उसको चाहिए वह उठा के लेके जाएगा, यदि वो गलत नहीं है तो। लेकिन वो गलत है, इसलिए चोरी छुपे से करना पड़ता है ना। इस बात के संदर्भ में कबीर के जीवन की एक घटना याद आ रही है। कबीर जब भी प्रवचन करते थे तो जो भी सुनने को आते थे वो सबसे फिर कहते थे प्रवचन पूरा होने के बाद कि वे सब प्रसाद लेके जाना, भोजन करके जाना। और कबीर ने ऐसा नियम बनाया था कि जितने भी लोग आए हैं उनको सबको भोजन करा के ही विदा करना है। तो घर वाले कितनी मुंडी आई है वो देखकर उतना भोजन बना के तैयारी रखते, तो सबको खाना खिलाकर ही भेजते थे। अभी कबीर स्वयं झूला है, थे वणकर था, तो अभी उनकी आमदनी कितनी और कितना, तो सबको हाउ 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 कैन यू फीड एवरीबडी। तो एक बार कलाम उनके बेटे ने कबीर से आके थोड़ा गुस्से में कहा कि पिताजी आज से तुम एक बोलना बंद कर दो कि प्रसाद लेकर जाओ। क्या? सब आ रहे हैं आपकी वाणी सुनने के लिए, आते आके सुन के चले जाएंगे, अभी सबको भोजन कराने की क्या जरूरत है, क्योंकि अभी हमारे घर में राशन नहीं है। कबीर बोला ठीक है मैं ध्यान रखूंगा, नहीं कहूंगा। प्रवचन हो गया उस दिन, और जैसे प्रवचन पूरा हुआ तो कबीर आदत से मजबूर बोल दिया भोजन लेकर जाना, प्रसाद लेकर जाना। ठीक है, फिर उस दिन तो जैसे तैसे वो कमल ने सबको खाना खिला दिया, और फिर हो गया गुस्से, और आग बबूला होकर कबीर के पास, पिताजी आपको मैंने मना किया था मत बोलो, फिर भी तुमने बोल दिया, अभी घर में कुछ नहीं है, मेरे पास चोरी करने के अलावा भी कोई चारा नहीं बचा है तुम्हारी इस आदत की वजह से। तो कबीर ने बोला तुझे चोरी करनी पड़ेगी? बोला हाँ, अभी उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। ठीक है, कर ले चोरी। तो कमल बोला आज रात को मैं जाऊंगा नगर सेठ के घर पे चोरी करूंगा। तो कमाल हुआ तैयार जाने को। कबीर बोलते बेटा चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ, आई विल हेल्प यू, चोरी करने में तेरी मदद करूंगा। बाप बेटे दोनों जाते हैं नगर सेठ के घर में, रात को सेंध लगाते हैं, बड़ा सा दीवार में होल गिराया, फिर उनका जो तहखाना था वहां गए, और वहां से 2 बोरी चावल उठाया खाली, और तो कुछ लेना नहीं था, खाली भोजन ही कराना था ना। 2 बोरी चावल उठाया और बाहर निकले, और दोनों बोरी चावल की बाहर रखी। कबीर ने कमल से कहा कि कमल बेटे काम कर, बस अंदर जा, और घर के मालिक जो सोए हुए हैं ना उनको जगा, और उनको बोलकर आ कि तुम्हारे घर से 2 बोरी चावल हम लेके जा रहे हैं। क्योंकि वो बेचारा सुबह जागेगा तो सोचेगा कि 2 बोरी चावल गया कहाँ। यानी कबीर के लिए चोरी करना कोई अपकृत्य नहीं था। ये वो बोला हमारी जरूरत है वहां से हम उठा कर लेकर आए, लेकिन उनको बोल देते हैं कि हम उठा कर लेकर जाते हैं। दैट वाज कबीर। एनीवे, आज भी इतने सालों के बाद हम बहुत मान से सम्मान से उनका नाम लेते हैं, उनके दोहे पढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। उसके पीछे उनकी ये आत्मशक्ति थी। यानी हम कहते हैं भाई अध्यात्म क्या करता है, स्पिरिचुअलिटी का क्या मतलब है, ये स्पिरिचुअलिटी है जो हमें एक अंदरूनी ताकत प्रदान करती है। एनीवे, सो चोर को चोरी छुपी से कुछ कार्य कृत्य करता है तो वह उसको
जायज सही नहीं लगता है, इसलिए उसके मन में एक प्रकार की क्षति या तो एक प्रकार की गिल्ट मन में रहती है। यानी क्या सही है क्या गलत है ये तय करना, उसके लिए कोई, इट इज नॉट ए रॉकेट साइंस, इट इज अ कॉमन सेंस। क्योंकि हमारी अंतरात्मा ही हमें कहती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और इस गिल्ट फीलिंग की वजह से कई बार लोग मंदिर जाना पसंद नहीं करते, सत्संग में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो गिल्ट तेजी से सामने आता है, इंटेंसिफाई होकर सामने आता है। जब भी कुछ अच्छी बात सुनते हैं ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में जो पड़ा है ना, वो और भी ज्यादा डंखने लगता है, काटने लगता है। क्रिश्चियनिटी में अच्छा है, वो कन्फेशन की बात उन्होंने रखी है कि भाई पादरी के सामने जाके, पर्दा होता है ऑफकोर्स, कौन बोलता है कौन है वो बात पादरी को पता नहीं होती, लेकिन ये व्यक्ति जाकर बोल के आता है कि मैंने ऐसे ऐसा कर लिया, तो उसको लगता है कि मेरा गिल्ट निकल गया। बट अभी नाउ दैट इज ऑल्सो बिकम अ रिचुअल, जाके पादरी के पास बोल के आओ और फिर बाद में दोबारा वही काम करो। छोड़िए वो, लेट अस नॉट गेट इनटू दैट। हमारे कवि कलापी ने लिखा है ना, हा पछतावो विपुल झरणो स्वर्ग थी उतर्યું છે પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાળી બને છે। वही तो अध्यात्म के मार्ग में भी ये जो गिल्ट है, ये एक हमारी समस्या बन सकता है। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मैं इस राह पर चलने के लायक नहीं हूँ, मैंने ये गलत काम किया है, वगैरह वगैरह। इसके लिए चार प्रकार की कृपा, आत्म कृपा, यानी अपनी ही, अपने ऊपर श्रद्धा, ईश्वर की कृपा, गुरु कृपा, शास्त्र की कृपा, ये सब हमें जरूरी है हमारे मन के इस गिल्ट को मिटाने के लिए। लेकिन भगवान यहाँ ये कहते हैं कि आपने गलती भी की है, आपने पाप किया है, दुराचार किया है, तो ये गलती आप सुधार सकते हैं, यू कैन करेक्ट योर मिस्टेक, और अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, यू कैन ग्रो स्पिरिचुअली। क्योंकि संत का भूतकाल नहीं होता, और सभी पापियों का भविष्य भी होता है। हमारे गुजराती में कहावत છે કે ઋષિ અને નદીનું મૂળ જોવું નહીં, बराबर। नदी का उद्गम स्थान कहाँ है और ऋषि का क्या लिनिएज है, या तो બાવાના શું ગોત્ર છે જોવાય નહીં, એવું આપણા કાઠિયાવાડમાં કહેવાય। तो सभी जो साधु महात्मा जो भी दिखते हैं, उनका भी एक भूतकाल होता है, और अभी आज की तारीख में जो पापी है उसके लिए भी एक अच्छा भविष्य भी हो सकता है। एवरी सिनर हैज अ पास्ट, सॉरी, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर ऑल्सो। सो मुझे बुरा क्यों लगना चाहिए, सुधर ले, मैं हम हमारी गलती को सुधार लेंगे, ये आत्मकृपा है, यानी कि ये अपने आप पर अपनी श्रद्धा है। और कृष्ण यहाँ हमारी इस श्रद्धा को बलवत्तर करना चाहते हैं। भैया कोई वांदा नहीं, तुमने गलती की है तो की है, सो बीट, इतना क्यों घबराते हो, इतना क्यों अपने आप को परेशान करते हो, इतना क्यों दुखी होते हो, टू एर इज ह्यूमन। क्या, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, कर ली तुमने गलती, कोई वांदा नहीं, मेरे पास आ जाओ,
सांप्रत राजनीति के संदर्भ में कहें तो भगवान बीजेपी जैसे हैं, वॉशिंग मशीन। मालूम है ना ये? ऑपोजिशन पार्टी के लोग बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी इज लाइक ए वॉशिंग मशीन। जिनको अभी तक बीजेपी गाली देती थी, वो कांग्रेस में था, एनसीपी में था, किसी भी पार्टी में था, वहां से बीजेपी में आ गया तो वो फिर साधु हो गया। साधु रे वही समन्तव्य, भगवान ने भी इधर कहा है। वो बीजेपी में आ गया। वैसे भगवान भी बोलते हैं कि जो मेरा भजन करता है वो कितना भी बुरा, अपीचेत सुदुराचार, यदि वो दुराचारी में से दुराचारी है, एकदम कंडम व्यक्ति है, फिर भी यदि मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए। और यहाँ भगवान ये कहते हुए हमारे मन की श्रद्धा को बलवत्तर बनाते हैं कि हमने कोई भी गलती करी है तो माफ। यदि उसका भगवान के सामने जाकर इकरार कर ले और फिर से भगवान की ही भक्ति करने का निश्चय कर ले। इसलिए हमारे में से कोई भी ये ना कहें कि भाई अध्यात्म मेरे काम की चीज नहीं है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। अरे भक्ति तो कर ही सकते हो भैया, एनीबडी कैन डू इट। अपि चेत सुदुराचार अपि, यानी वर्स्ट सिनर, वो भी श्रद्धा के साथ, आत्मश्रद्धा पूर्वक भक्ति कर सकता है। और वह भगवान कहते कि मेरे पास आता है कैसे? भजते माम अनन्य भाग, मन में किसी भी प्रकार की शंका रखे बिना, मन में किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन रखे बिना, विदाउट वेवरिंग माइंड, अनन्य भक्ति, टोटल सरेंडर, मेरे पास आकर मेरी शरणागति ले लेता है। जिस दिन उसने तय किया कि आज से मुझे बदलना है, हम कहते हैं कि हम किसी को बदल नहीं सकते, नो बडी कैन चेंज अदर पर्सन। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन यदि आपने तय किया कि मुझे बदलना है तो आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। इफ यू कैनॉट चेंज अदर्स, बट इफ द अदर हैज डिसाइडेड टू चेंज, यू कैनॉट स्टॉप हिम, उसको आप रोक नहीं सकते। और भगवान कहते हैं कि यदि तुम बदलना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि अभी तो वो संत हुआ भी नहीं है, मात्र उसने तय किया है कि ये मैं जो भी दुराचार कर रहा हूं ये गलत है, मुझे परमात्मा के सन्मुख जाना चाहिए और परमात्मा की शरणागति मुझे लेनी है। ये निश्चय भी उसने कर लिया न, तो कितना भी दुराचारी हो उसको संत ही मानना चाहिए, ऐसा भगवान कहते हैं। बोलो, एक बहुत अच्छी बात इस सिलसिले में है कि आप कहाँ खड़े हैं वो अगत्य का नहीं है। सुनिए, आप कहाँ खड़े हैं वह अगत्य का नहीं है, आपकी दिशा क्या है वह अगत्य का है। मान लीजिए कि आप परमात्मा के बिल्कुल करीब खड़े हैं, लेकिन उल्टा मुंह करके खड़े हैं, यानी आपकी दिशा परमात्मा से दूर जाने की है। और यदि आप परमात्मा से लंबे डिस्टेंस पर खड़े हैं, फिर भी आपकी दिशा यानी कि आपका मुंह परमात्मा के प्रति है, तो आप कभी न कभी परमात्मा के पास पहुंचोगे। हालांकि वो व्यक्ति जो परमात्मा के बिल्कुल करीब खड़ा है लेकिन उसकी मुंह की दिशा उल्टी दिशा में है, तो जब भी चलेगा तो परमात्मा से दूर जाएगा। वो दूर वाला व्यक्ति जब भी चलेगा परमात्मा के करीब आएगा। और भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे करीब आने वाले की बात कर रहा हूं।
वो दुराचारी भी होगा, लेकिन उसने अपने मुंह का रुख मेरी ओर कर लिया है। अभी उसकी जो भी गति होगी वो मेरी तरफ होगी। ही विल कम क्लोजर टू मी। यानी भक्ति के मार्ग में हमें अपने आप को किसी के साथ तुलना करनी नहीं है। भक्ति या अध्यात्म की बारे में भी कहें, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है। देर इज नो थर्मोमीटर कि भाई इसकी ये 55% भक्त है, ये 78% भक्त है, ये 99% भक्त है। नथिंग डूइंग। अध्यात्म में भी ऐसा ही है। इसकी कोई पाराशीशी नहीं है। देर इज नो थर्मोमीटर टू मेजर इट कि भाई तुम्हें अध्यात्म कितना चढ़ा है। कोई कोई लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि मुझे बहुत चढ़ गया है, लेकिन अंदर से खोखले होते हैं। तो ये सब, दिस आर ऑल रिलेटिव थिंग्स। और इसका मेजरमेंट और किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है। हमें ही पता होता है कि हम कहाँ खड़े हैं, और हमें ही पता होता है हमें यहाँ से कहाँ जाना है, और ये हमें ही तय करना है। इसलिए भगवान कहते हैं कि दुराचारी से भी दुराचारी व्यक्ति जब मेरी ओर रुख करके चलता है तो उसको आपने साधु ही मानना चाहिए। क्योंकि कभी न कभी, अभी भी वो दुराचारी ही है, फिर भी उसने मेरी ओर चलना शुरू कर दिया है, और डायरेक्शन अभी उसने यही पकड़ के रखी है, बस इसी दिशा में चलना है। कभी न कभी वो मेरे से आकर मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं साधुरेव सह मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। क्यों? सम्यक व्यवसितो ही सह, क्योंकि उसने जीवन में एक सही निर्णय ले लिया है। उसने अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया है। उसने जीवन की अपनी प्रायोरिटीज का रिशफलिंग किया है। मेरे जीवन के जो एबीसी एनालिसिस जब भी हम करते हैं ना मैनेजमेंट की भाषा में, एबीसी एनालिसिस करते करते उसने तय कर लिया है कि मुझे अभी इसी दिशा में चलना है। और जहां भी खड़े हैं, भक्ति शुरू करिए, परमात्मा की दिशा में चलना शुरू करिए, जरूर पहुंच जाएंगे। ये जो एबीसी एनालिसिस की बात आई, तो मैं अपनी बात को अभी बार बार मैं कहता हूँ, मेरे जीवन में 3 प्रायोरिटी है, क ख और ग, खाना खाना और गाना, खत्म। तय कर लिया है कि बस ये 1 2 3। नंबर 1 खाना, नंबर 2 खाना, नंबर 3 गाना, क ख ग। पाराक्षर के बाकी के सारे लेटर्स को ड्रॉप कर दिया। मौज है। ज्यादा फिर दिमाग के ऊपर टेंशन नहीं है, ये भी देखो वो भी देखो, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ नहीं। ये 3 चीज है, हाँ फाइन। इससे सब बाहर कुछ है, जय श्री कृष्ण। मन इतना लाइट हो जाता है, झंझट इतनी कम हो जाती है, शांति इतनी होती है, और मौज ही रहती है। यू बिकम वेरी फ्री। तो यहाँ इसलिए शुरुआत में मैंने जो विशेषण का यूज किया था ना, कि वो क्यों हरामी है, क्योंकि उसने बोला कि हरामी से हरामी व्यक्ति, बेकार में से बेकार व्यक्ति, खराब में से खराब व्यक्ति, सुदुराचारो। उसने भी अपना मुंह मेरी होकर रखते हुए चलना शुरू किया, कहीं भी खड़ा है वो, उसे तुम साधु ही मानो। कितनी बड़ी बात कर ली देखो। तो ये हमारे लिए तो सरल है ना, हम तो इतना तो दुराचारी हम है नहीं, हम सुदुराचारी तो है ही नहीं, हम दुराचारी भी नहीं है क्या। ठीक है, सदाचारी नहीं है ऐसा मान के चले, छोटा मोटा इधर उधर नाना मोटा छिनाड़ा કર્યા હોય, बट वी आर ऑल फाइन। तो भाई हम तो काफी परमात्मा के सन्मुख खड़े हैं, तो हमें क्या प्रॉब्लम है। तो हमको तो परमात्मा मिलेंगे ही मिलेंगे, ये कॉन्फिडेंस लेकर आगे चले। तो आज ये श्रद्धा लिए हुए, ये कॉन्फिडेंस लिए हुए आज के सत्र को यहाँ विराम देंगे और प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय।
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कल में विराजमान परम कृपालो परमात्मा को वंदन करते हुए आज को सत्र को विराम देते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे, इसी श्लोक के ऊपर अध्ययन जारी रखेंगे।